सुमित्रा भूख से परेशान हो गई थी। आज सुबह से पूनम ने उन्हें खाना नहीं दिया था, क्योंकि सुबह उसने प्याज के पराठे बनाए थे और अब वह भी खत्म हो गए थे। सुमित्रा दोपहर के खाने का इंतजार कर रही थी, पर पूनम ने तो सुबह भरपेट खाना खा लिया था, इसलिए आज वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। तेज भूख से परेशान होकर आखिरकार सुमित्रा पूनम के पास गई और बोली, बहू, खाने के लिए कुछ दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। सुमित्रा की बात सुनकर पूनम मुंह चिढ़ाते हुए बोली, आपको तो सारा दिन भूख ही लगी रहती है, और तो कोई काम है नहीं। रसोई घर में भुने हुए चने रखे हैं, वे खाकर पानी पीकर सो जाओ। अभी थोड़ी देर में मुझे मेरी सहेली के साथ शॉपिंग करने जाना है, इसलिए खाना तो अब वापस आकर रात को ही बना पाऊंगी। बहू की बात सुनकर सुमित्रा का मन उदास हो गया। वह धीरे से बोली, बहू, अगर तुम कहो तो मैं खुद कुछ बनाकर खा लूं क्या? पूनम गुस्से से बोली, अब अकेली के लिए अलग से खाना बनेगा क्या? वह झल्लाकर उठी और रसोई घर में जाकर एक बासी रोटी अचार के साथ लेकर सुमित्रा को पकड़ा दी और अपना पर्स उठाकर पैर पटकती हुई घर से बाहर चली गई। वे रोटियां बासी होने की वजह से कड़वी हो गई थी और उनसे बदबू भी आ रही थी। सुमित्रा ने वे रोटियां गली के कुत्तों को डाल दी। वह रसोई घर में गई और दाल चावल निकालकर अपने लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाकर खाई। खाने के बाद उसने अपने सब बर्तन धोए और वापस आकर अपने कमरे में सो गई। बहू ने भले ही खाना बनाकर देने से मना कर दिया था, पर यह घर सुमित्रा का भी था और अपने लिए खाना वह खुद भी बना सकती थी। अगले दिन सुबह सुमित्रा अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी, तभी उसका बेटा विकास वहां आया और बोला, माँ, दिन ब दिन महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। मेरी तनख्वाह से तो घर का खर्चा निकालना भी मुश्किल होता जा रहा है। पिताजी की 13वीं पर भी काफ़ी खर्चा हो गया। मैं सोच रहा था कि घर का एक कमरा किराए पर दे दूं। किराए के पैसे से थोड़ी मदद हो जाएगी। सुमित्रा बोली, बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे वैसे कर। विकास बोला, माँ, तुम ये कमरा खाली करके कोने वाले छोटे कमरे में रह लो। क्या है ना कि उस छोटे कमरे में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है, तो कोई उसे किराए पर नहीं लेगा। बेटे की बात सुनकर सुमित्रा चौंक गई और बोली, बेटा, पर वह कमरा तो बहुत छोटा है और वो तो स्टोर रूम है ना। मैं उसमें रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? माँ, तुम आंगन वाले टॉयलेट में जा आना। तुम तो सारा दिन घर में ही रहती हो ना। पर जिसको हम कमरा किराए पर देंगे उसको तो सारी सुख सुविधाएं चाहिए ना। और वैसे भी यह कमरा बहुत बड़ा है। पिताजी के गुजरने के बाद तुम्हें इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत है? सुमित्रा कुछ पल शांत रही और सोचने के बाद बोली, छत पर जो कमरा है उसे भी तो दे सकते हैं ना किराए पर। सब सुविधाएं भी हैं उसमें। माँ की बात बीच में काटते हुए विकास बोला, नहीं माँ, वह कमरा नहीं दे सकते किराए पर। वह तो हमने मेहमानों के लिए रखा है ना। तुम तो जानती ही हो, पूनम के मायके वाले आते रहते हैं बीच बीच में, इसलिए मेहमानों के लिए एक अलग कमरा तो रखना ही पड़ेगा। सुमित्रा समझ गई थी कि बेटे ने उसी के कमरे को किराए पर देने का मन बना लिया है। वह अब बुढ़ापे में बेटे और बहू पर ही निर्भर थी, इसलिए बेटे की बात का कोई विरोध नहीं किया। उसने अपना जरूरी सामान लिया और कोने के उस छोटे से कमरे में आ गई। इस अंधेरे भरे छोटे से कमरे में सुमित्रा का जी घुट रहा था, पर जैसे तैसे वह अपने दिन काट रही थी। कुछ दिन बाद ही किराएदार रहने आ गया था। उसका नाम पवन था। वह एक समाज सेवी संस्था में काम करता था। अपनी माँ के साथ विकास और पूनम द्वारा किए जाने वाले बुरे व्यवहार को पवन रोज देखता था। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगता। पवन आते जाते सुमित्रा का हालचाल पूछ लिया करता और उसका ख्याल भी रखता। धीरे धीरे सुमित्रा पवन को अपने बेटे जैसा मानने लगी। विकास और पूनम को तो सुमित्रा से कोई लेना देना नहीं था। पूनम बचा खुचा खाना थाली में डालकर उसको पकड़ा कर चली जाती और बेटा माँ के पास बैठकर कुछ देर बातें करना तो दूर, उसकी तरफ देखता भी नहीं था। सुमित्रा समझ गई थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। वह बिल्कुल बदल गया है, पर फिर भी वह सब सहते हुए भी बेमन से उस घर में रहती, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। एक 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। सोच सोचकर सुमित्रा बेचारी अकेले में रोती रहती। मन हल्का करने के लिए सुमित्रा पवन के साथ अपने दुख बांट लेती। सुमित्रा के पति की मौत बेटे की लापरवाही की वजह से ही हुई थी।
एक दिन पवन के पूछने पर उसने बताया कि जब विकास के पिताजी काम पर जाते थे तब घर में उन दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था, परंतु जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब उन्होंने विकास से कहा कि बेटा अब घर खर्च चलाने में थोड़ी मदद कर दिया करो। पिताजी की कही ये बात विकास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जब तक उसके पिताजी घर चला रहे थे तब विकास अपनी तनख्वाह के सारे पैसे बचा लेता था, पर अब पिताजी कमा नहीं पा रहे थे तो समाज की शर्म से मजबूरी में विकास को ही घर का खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप पर पैसा खर्च करना विकास को बोझ लगने लगा था, पर वह अपने माँ बाप को इस बारे में कह भी नहीं सकता था। इसी दौरान विकास के पिताजी बहुत बीमार हो गए और वह चल बसे। बाद में पता चला कि उनको टीबी हुई थी। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाइयाँ लिख देता था तो विकास पैसे बचाने के चक्कर में आधी दवाइयाँ ही लेकर आता। शुरू में उसके पिताजी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ तो विकास ने उनकी दवाइयाँ लाना बंद कर दिया। उसके पिताजी इस बारे में उसे कभी टोकते भी नहीं थे, परंतु एक रात अचानक से उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सुमित्रा बहुत घबरा गई और वह दौड़ते हुए विकास के कमरे में पहुंची और बताया कि उसके पिताजी की हालत बहुत खराब हो गई है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। पर विकास ने कहा, क्या है माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, सुबह ले जाऊंगा उन्हें डॉक्टर के पास, अभी मुझे सोने दो। ऐसा कहकर विकास ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। बेचारी सुमित्रा रात भर पति के पास बैठी रही। वह कभी उनकी छाती पर तेल की मालिश करती, कभी गर्म पानी की बोतल से उनकी छाती को सेकती, पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। सुमित्रा के रात भर सेवा करने के बावजूद विकास के पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और सुबह तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। विकास झूठ मूठ के आंसू बहा रहा था। पूनम तो ऐसे रो रही थी जैसे कि उसको अपने ससुर के गुजर जाने का वास्तव में बहुत दुख हो रहा हो, परंतु सबसे ज्यादा धक्का लगा तो केवल सुमित्रा को, पर वह बोल भी कुछ नहीं पा रही थी। सुमित्रा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और होंठ कांप रहे थे। वह मन ही मन अपने नालायक बेटे विकास को कोस रही थी, क्योंकि उसके पिता की मौत उसकी ही लापरवाही के कारण ही हुई थी। सुमित्रा के मन में हमेशा यही बात चुभती रहती कि अगर विकास ने लापरवाही ना की होती तो आज उसके पति जिंदा होते। धीरे धीरे विकास और पूनम का व्यवहार सुमित्रा के प्रति बद से बदतर होता गया। सुमित्रा को भी बहू बेटे की इस व्यवहार की आदत सी पड़ गई थी, इसलिए वह उनसे सेवा की कोई उम्मीद भी नहीं रखती थी। पर सुमित्रा का मन उसे अंदर ही अंदर कचोटता रहता था, क्योंकि वह चाहकर भी अपनी इस नालायक औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती थी। एक दिन उसका किराएदार पवन सुमित्रा के पास आया और उसने उसे कुछ बातें समझाई, जिन्हें सुनकर सुमित्रा के मन में एक नई उम्मीद जागी। अगले दिन सुबह सुमित्रा अपने बेटे विकास और बहू पूनम के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में कोई दिक्कत है, इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। सुमित्रा की बात सुनकर पूनम खुश हो गई। विकास ने भी थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। सुमित्रा ने कुछ देर दोनों के हाव भाव देखे और फिर बोली, विकास, तुम्हें इतना दुखी होने की और पूनम, तुम्हें इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले तुम दोनों मेरी पूरी बात तो सुन लो। हाँ, यह बात तुमने सही सुनी कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ सिर्फ मेरे जैसे बूढ़े लोग रहेंगे, तुम्हारे जैसे स्वार्थी बहू बेटा नहीं। ये मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर विकास और पूनम दोनों चौंक गए। उन दोनों ने तो सोचा था कि सुमित्रा घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों आराम से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उन्हें सुमित्रा की जवाबदारी नहीं लेनी पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, पर यह तो उनकी सोच से एकदम उल्टा हो गया था। सुमित्रा की बात सुनकर विकास गुस्से से बोला, माँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इस घर पर मेरा हक है, फिर तुम इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती हो? शायद तुम भूल रहे हो बेटा कि अभी तक यह घर मेरे नाम पर ही है। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है। मैं बीमार हुई तब भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरस आया। तुम्हारे पिताजी की मौत भी तुम्हारी वजह से ही हुई है। अगर आज मैंने कोई कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पिताजी का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा है
कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा है मैं अपने बारे में सोचूं। विकास माँ के पैरों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि हम दोनों अब से तुम्हारा बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखेंगे, कभी भी अपमान नहीं करेंगे। पर तुम इस घर को वृद्धाश्रम मत बनाना। माँ थोड़ा तो सोचो हमारा क्या होगा। सुमित्रा कड़कती आवाज में बोली, मैंने और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए थे, परंतु फिर भी तुमने सिर्फ अपने स्वार्थों के बारे में सोचा, अपने माता पिता के बारे में नहीं। तो अब मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? तुम अपने बारे में सोचो, मेरी चिंता मत करो और जल्दी से इस घर को खाली करो। विकास और पूनम स्तब्ध होकर सुमित्रा को अंदर जाते हुए देखते रह गए। उन्होंने अपनी माँ के इस रूप की कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। सुमित्रा ने अपने जैसे बूढ़े और लाचार लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। पवन की मदद से वह वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, हमें अपने बूढ़े माता पिता की सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए। बेटा बहू अगर अपने बूढ़े माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो उन्हें ना चाहते हुए भी अपने बच्चों के खिलाफ मजबूरी में ऐसे कठोर कदम उठाने पड़ जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और नई कहानियाँ सुनने के लिए स्टोरी फोन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।